हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पास बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। जी हाँ, ये लास्ट पार्ट है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने वांगशन की एक हॉट मोमेंट देखा था, उसके साथ ही साथ वांग जी के मरने का और जो मिंग्याओ था, मिंग्याओ का सच भी हमें पता चला था। अब आगे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग उसी इनके जो टेबल था वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है लंचा अब हमारे पास सिर्फ एक दिन है, आज का दिन ही, उसके बाद कल ही ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा और कल ही हमें मिंग्याओ का सच सबके सामने लाना होगा। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है हाँ अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और बहुत कर लिया है जिन गोंगियाओं ने, अब उसे सज़ा मिलना चाहिए। जो भी उसने गलती किया है उसका सज़ा से मिलेगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग भी नोट करता है और अपने मुट्ठी को वो कस लेता है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसकी वजह से, जिन गोंगियाओं की वजह से उसने अपने शिजे को, अपने परिवार को, मैडम यू को, जंग फंगम्यान को खो दिया है। आज उसके पास कुछ नहीं है। जहाँ पे वो लंचा को भी खोने वाला था, ऑफकोर्स वो लंचा को खो भी दिया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि आज उसके पास उसका प्यार है। लेकिन ये ना भी तो हो सकता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी ये समझ रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है, जो हाथ विंग ने मुट्ठी करके रखा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। और हाँ, जिन गोंगियाओं को उसकी सज़ा मिलेगी। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो वांग जी के पास बैठ जाता है। मतलब वो दोनों आमने सामने बैठे थे ना, तो अब विंग एकदम वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है और वो अपने जो हेड था उसे वांग जी के शोल्डर पर रख देता है। जहाँ पे वांग जी विंग के सिर को सहला रहा था और उसके बैक को भी, और बोल रहा था शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। जहाँ पे ये सुनकर विंग रिलैक्स करते हुए कहता है हाँ लंचा तुम वो मेरे साथ, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और कहता है हमेशा रहूँगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो अपने हाथों को लंचा के हाथों को एक कर देता है और उसे इंटरलॉक कर लिया था। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद विंग कहता है लंचा, ये सुनकर लंचा कहता है जहाँ पे विंग कहता है आयुआन बहुत बड़ा हो चुका है, मैं अभी तक आयुआन से नहीं मिला हूँ। जहाँ पे ये सुनकर लंचा कहता है अभी तक नहीं मिले। जहाँ पे विंग मना करता है, वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा उदास था कि मैं उससे नहीं मिला हूँ। जहाँ पे लंचा भी कहता है मैं भी नहीं, मैं तो उसे छोड़कर बहुत साल पहले चला गया था, क्या वो ठीक है? जहाँ पे विंग कहता है हाँ वो ठीक है, ज़ेबुजुन ने कहा है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, आयुआन बहुत बड़ा हो चुका है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ वो अभी शायद 16 साल का हो गया है ना। विंग कहता है हाँ वो अभी 16 साल का हो गया है। वैसे लंचा, जब हम दोनों उसके सामने होंगे उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो खुश होगा कि हम लोग ज़िंदा हैं? जैसे मैं उसे छोड़कर 16 साल पहले चला गया था और तुम उसे तब छोटे चले गए थे जब मैं उसके पास नहीं था। हम दोनों ही इस दुनिया के लिए मर गए हैं, लेकिन अचानक सबके सामने हम दोनों को देखकर आयुआन का क्या रिएक्शन होगा? और ये कहकर ना वो एक छोटा सा स्माइल करता है और वो मजाक करते हुए कहता है वो शायद हमसे दूर ही भाग जाएगा। उसे लग रहा होगा कि हम लोग घोस्ट हैं एंड घोस्ट होकर उसे मार डालेंगे या फिर उसे खा डालेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी हंसता है और वो कहता है शुजुई ऐसा कभी नहीं करेगा, उसे पता है उसका बाबा उसके पास है, उसके दोनों बाबा ही उसके दिल में बसे हुए हैं, तो वो कभी भी हमको देख कर डरेंगे नहीं। हाँ थोड़ा शौक ज़रूर होगा, इमोशनल ज़रूर होगा। मैंने उसे तब देखा था जब वो 10 साल का था, तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। पता नहीं वो अब कैसा दिख रहा होगा। विंग मैं आयुआन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, हमारे आयुआन को। जहाँ पे ये सुनकर विंग लंजा के चेहरे को पकड़ता है और वो कहता है हम लोग ज़रूर उसके पास जाएंगे, चिंता मत करो, बस एक बार हमारा प्लान काम कर जाए उसके बाद। जहाँ पे लंजा नोट करता है, वो कहता है हाँ बस मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ ख़त्म करके अपने आयुआन और तुम्हारे साथ एक अलग सी जगह पे खुश रहना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं भी इन सबसे थक चुका हूँ। हम तीनों मिलकर एक अलग सी जगह पे खुश रहेंगे। हम लोग हमारी आखिरी टाइम तक आयुआन के साथ रहेंगे और आयुआन को हमारे बेटे जैसा पालेंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है उसे अब पालने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी 16 साल का हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है हमारा बेटा, तो अब पालने का क्या है, बस हम लोग मिस कर रहे हैं हमारे आयुआन को। जब ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है, वो कहता है हाँ मैं भूल ही गया था आयुआन अभी बड़ा हो गया है। वैसे रंजा, हम एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं, आयुआन को रिप्लेस नहीं करेंगे, आयुआन तो आयुआन है, आयुआन हमारा प्यारा बेटा और फर्स्ट सन है, लेकिन हम लोग एक बेटे को भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना, एक बच्चे को अडॉप्ट। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है आइडिया बुरा नहीं है, ज़रूर तुम जैसा कहते हो, मैं ज़रूर हम लोग एक बेबी को अडॉप्ट करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ आयुआन भी हमारा बेटा है और रहेगा, और हम एक और बेटे को भी अडॉप्ट करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है, वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे थे, क्या वो सक्सेसफुल होगा जो वो लोग अभी करने वाले हैं? क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर कुछ और ही होगा, देखना ज़रूरी है। जहाँ पे अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ेबुजुन और मिंग्याओ बात करते हुए बैंक्वेट के सामने आ रहे थे। ऑफकोर्स बैंक्वेट में सब लोग आ चुके थे। कल्टिवेशन वर्ल्ड में लाइक जो कुल प्रमोट्स थे ना, वो सब लोग आ गए थे, जितने भी क्लैन लीडर्स थे वो सब लोग आ गए थे। जहाँ पे ज़ेबुजुन मिंग्याओ के साथ कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद मिंग्याओ थोड़ी देर के लिए एक काम के लिए चला गया था। जहाँ पे ज़ेबुजुन बार बार जो मेन हॉल का जो एंट्रेंस था ना, वहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे किसी का। जहाँ पे बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी
लैन शिचेन को मिलता ही नहीं है। लैन शिचेन थोड़ा सा टेंस हो रहे थे, वो ना मतलब पैनिक भी हो रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक उनके मतलब मन में चल रहा था। हालांकि वो अपने चेहरे से एकदम नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे वो बार बार बस एंट्रेंस की तरफ देख रहा था, जहाँ पे कुछ देर बाद जिन गोंग्याओ आता है और वो कहता है अर्ग का आप किसे ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन तो वैसे भी मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड थे। बीच में अचानक जिन गोंग्याओ आ गया था, जिस वजह से वो थोड़ा सा मतलब घबरा गए थे, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हैं और वो जिन गोंग्याओ से कहता है आई आओ। नहीं बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे साथ एक गेस्ट आया था ना उसका। जहाँ पे ये सुनकर जो जिन गोंग्याओ था वो कहता है ओ वो कहीं पे गए हैं। जहाँ पे जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन कहते हैं हाँ उसे थोड़ा सा काम था इसीलिए वो गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया इसीलिए। जहाँ पे ये सुनकर जो जिन गोंग्याओ कहता है ओह ये कहकर मतलब वो लैन शिचेन को देखने लगते हैं, लेकिन तभी उसका जो वाइफ था चिनशु वो जिन गोंग्याओ को बुलाने लग गई थी। जिन गोंग्याओ अब मतलब वो करती है लैन शिचेन को और वो कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ गेस्ट को संभालने के लिए। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन नोट करता है, वो कहते हैं हाँ तुम जाओ गेस्ट को संभालो। ये कहकर वो वहीं पर खड़े हुए थे, जहाँ पे जो जिन गोंग्याओ था, जिन गोंग्याओ बार बार घूर कर मतलब बार बार ना पीछे मुड़कर लैन शिचेन को देख रहे थे, जैसे कि उसे कुछ तो डाउट हो रहा था। खैर वो अब चले गए थे गेस्ट को मतलब वेलकम करने के लिए। जहाँ पे अब लैन शिचेन की तरफ दिखाया जाता है, लैन शिचेन जो अब एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें पैनिक फील हो रहा था। लिटरली वो इंतज़ार कर रहे थे विंग का, लेकिन विंग अभी तक क्यों नहीं आया था। हाँ उन्हें रात को मतलब विंग ने एक लेटर भेजा था, जहाँ पे उसने बताया था कि वो आएगा, सुबह सुबह आएगा, लेकिन अभी सुबह हो चुका था। इनफैक्ट अभी दोपहर भी होने वाला था, लेकिन अभी तक विंग नहीं आया था। उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी विंग के लिए, क्या विंग ठीक है, क्या मास्टर विंग ठीक है, यही सोचकर वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक ब्लैक रोब में मतलब एक इंसान दौड़ कर आ रहा था, उसका फेस ढका हुआ था, वो सिल्वर एक मास्क से ढका हुआ था और वो दौड़ कर आ रहा था। जहाँ पे लैन शिचेन उसे देखकर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। वो और कोई नहीं विंग था। विंग वहाँ पे दौड़ कर हाफ कर आता है और वो ज़ेबुजुन के मतलब सामने ही खड़ा हो गया था और वो हाफते हुए कहता है ज़ेबुजुन आई एम सॉरी मुझे लेट हो गया। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन कहता है कोई बात नहीं, और आपने इतना लेट क्यों किया, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है और आप ठीक तो है ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ ज़ेबुजुन मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो ज़ेबुजुन के साथ एंट्रेंस से अंदर बैंक्वेट हॉल में चला जाता है। वहाँ पे अब सारे कुल प्रमुख आ गए थे, यहाँ से नी क्लैन से नी हुसैन जो अभी क्लैन लीडर था, शू क्लैन से सुशे, हाँ शू क्लैन का सुशे भी यहाँ है। अब ये आप लोग कह सकते हो कि सुशे नहीं तो विंग को अटैक किया था, तो सुशे यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे लैन शिचेन को विंग ने ही कहा था सुशे को छोड़ देने के लिए, क्योंकि ये उनका प्लान का हिस्सा था। जहाँ पे सुशे को छोड़ने के बाद सुशे वो शू क्लैन की तरफ से आया था। लैन क्लैन से तो ज़ेबुजुन है ही, और बाकी जो मेजर सेक्ट है, बहुत छोटे छोटे सेक्ट थे, वहाँ से भी सारे कुल प्रमुख आए थे इस बैंक्वेट हॉल में। सब लोग अब यहाँ पे मतलब अपने अपने टेबल पर बैठे गए थे। यहाँ पे खाने का आयोजन किया गया था, बहुत ही लग्जरीज टाइप का। ऑफकोर्स जिन क्लैन मतलब शो ऑफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो जिन गोंग्याओ भी वो कसर नहीं छोड़ रहा था। जिन गोंग्याओ ने सबके लिए स्पेशल खाना बनवाया था, जहाँ पे सब लोग अपने टेबल पर बैठ कर ही वहाँ का जो मतलब आयोजन था उसे एंजॉय करने लगे थे, क्योंकि अभी बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था। जहाँ पे जिन गोंग्याओ अपनी जो थ्रोन था वहाँ से उठते हैं और वो सभी को आने के लिए शुक्रिया कहता है। जहाँ पे जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन भी जिन गोंग्याओ के साथ ही खड़ा था और विंग उनसे थोड़ा सा दूर खड़ा था, ताकि वो लोगों के मतलब नज़र में ना आए। लेकिन कोई लोग विंग को देख भी रहे थे, विंग को ये फील हो रहा था, लेकिन वो एकदम शांत था। दूसरी तरफ जो मतलब लैन शिचेन थे, लैन शिचेन जिन गोंग्याओ से कहते हैं तुमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है बैंक्वेट का। जहाँ पे ये सुनकर जो जिन गोंग्याओ था, जिन गोंग्याओ स्माइल करते हैं, वो कहते हैं शुक्रिया अर्गा। जहाँ पे जो लैन शिचेन स्माइल करते हैं और वो भी अपने टेबल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे उनका टेबल और उनके जो गेस्ट था यानी कि विंग का भी टेबल मतलब साथ साथ ही लगाया गया था। जहाँ पे वो लोग अब अपने अपने सीट पर अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ गए थे, जहाँ पे विंग भी बैठ गया था अपने टेबल पर। उसके सामने खाना थी, बहुत सारे मतलब खाने के आइटम्स, मतलब वो जो होता है ना दासिया प्रिपेयर करे थे, सबके अलग अलग खाने के डिशेस दे रहे थे। विंग एकदम चुपचाप था, लेकिन वो फील कर सकता था वो जो मतलब लेडी थी जो उसे सर्व कर रही थी खाना, वो बार बार घूर कर ही मतलब विंग को देखे जा रही थी। विंग इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों कि मतलब ये लड़की उसे ऐसी क्यों देख रही है। असल में जो विंग था, विंग के जो नेक था वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, उसके एकदम नेक के और गर्दन के एकदम बीच में एक वाइट निशान था। एंड वो जो लेडी जो खाना सर्व करी थी ना, उसकी जो आइज़ थी वहीं पर उस मतलब विंग की जो बाइट था ना वहाँ पे था, जहाँ पे विंग जो अपने गर्दन को स्क्रैच कर रहा था और वो अब ना उस लेडी की तरफ देखता है और ऑकवर्डली कहता है क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर वो जो लेडी थी, वो लेडी अपने सिर को नामे करती है और वो कहती है कुछ नहीं, वैसे आप मोशन नहीं है ना। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो अपने सिर को हाँ में हिलाता है, ये सुनकर जैसे उस लेडी का जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया था। एंड अब जाके विंग को रियलाइज़ हुआ कि आखिर ये लेडी क्या किस लिए ये पूछ रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स उसे पता चल गया था कि जिस नाम से लैन शिचेन उसे इंट्रोड्यूस सबके सामने किया था वो इंसान एक मतलब वो कहते हैं गे है। सो अब जाके वो समझ पाया था, तो वो ना कुछ नहीं कहता। वैसे गाइस बता दूं, यहाँ पे विंग बिल्कुल भी गे नहीं है, बस वो लंजा को पसंद करता है, लंजा को प्यार करता है, इसका मतलब वो गे नहीं है। ओके, लंजा ही एक ऐसा लौता मैन है जिसे वो प्यार करता है, अगर उसके अलावा कोई और मैन होता उसे वो कभी भी नहीं करता प्यार। गॉट इट। तो अब बैक टू द स्टोरी। विंग यह सब कुछ सोच कर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम मतलब स्ट्रेटली बैठ गया था। दूसरी तरफ वो जो दासी थी उसने खाना सर्व करके वहाँ से उठ गई थी और वो दूसरों का खाना सर्व कर रही थी। विंग अपने खाने को देख रहा था, ऑफकोर्स मतलब एक्सपेंसिव खाने लाइक
ये विंग ने एक्सपेक्ट किया ही था। वेल वो अभी खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, बट उसके नोज़ पर ना मतलब खाने का जो स्मेल था ना वो आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। दूसरी तरफ बैंक्वेट में अब सब लोग मतलब खाना स्टार्ट कर चुके थे। इनफैक्ट ज़ेबुज़ुन भी खाना खा रहे थे। और यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं, वो होता है ना जो डांस होता है, कुछ गर्ल्स मिलकर मतलब सभा में डांस करते हैं, आई मीन अपना डांस प्रदर्शन करते हैं ना, तो वही कर रहे थे एंड सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सारे जो क्लैन लीडर्स है वो सब लोग थे सिवाय एक को छोड़कर, और वो और कोई नहीं, सुशे था। तो यहाँ पे सुशे का जो टेबल था वो खाली था, जहाँ पे सुशे नहीं था और किसी का भी नज़र सुशे के ऊपर गया ही नहीं था। वो लोग अपने में ही बिजी थे। जहाँ पे कुछ देर बाद उस बैंक्वेट हॉल का दरवाज़ा तेज़ी से खुलता है और वहाँ से सुशे अंदर आता है और वो चिल्ला कर कहता है, सेक्रेटरी जिन, मुझे बचाइए, मेरे आदमियों को बचाइए। जहाँ पे ये कहकर वो दौड़ कर मतलब सभा के अंदर आ गया था और वो डायरेक्ट जिन गोंग्याओ के पास जाकर जिन गोंग्याओ का पैर को पकड़ लिया था। जहाँ पे जिन गोंग्याओ मतलब उठ गया था, अपने टेबल से वो उठ गया था और वो सुशे की तरफ देख रहा था। सुशे वो कहता है, मेरे आदमियों को, मेरे डिसाइपल को बचाइए। यहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क आ गए हैं। हीलिंग पैट्रियार्क वो सबको मार रहे हैं, वो सबको अपने डार्क एनर्जी से सबको मार रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे। वो वापस आ गए हैं, वो जिंदा है, वो जिंदा होकर वापस आ गए हैं एंड वो अब सबको मार डालेंगे, वो सबको मार डालेंगे। ये सुनकर सब लोग एकदम सभा में सब लोग जो टेबल पर बैठे हुए थे ना, वो डायरेक्ट अपनी ही जगह एकदम खड़े हो गए थे और वो लोग सुशे की तरफ देख रहे थे कन्फ्यूजिंग में। जहाँ पे जो मिंग्या और नाटक करते हुए कहता है, हाँ क्या बोल रहे हैं क्लैन लीडर शू, हीलिंग पैट्रियार्क वापस आ गया, मतलब आपने हीलिंग पैट्रियार्क को देखा है? जहाँ पे ये सुनकर जो शूसे कहता है, हाँ मैंने हीलिंग पैट्रियार्क को देखा है और वो हीलिंग पैट्रियार्क मतलब वहाँ से यहाँ इस सभा में आया था, मैंने खुद देखा था, उसने मेरे आदमियों को घायल किया है, मेरे सारे डिसाइपल्स को घायल करके और देखिए मुझे भी घायल किया है। ये कहकर वो अपने चोटों के निशान को दिखाने लगा था और उसके जो हाथों में थे बहुत सारे जख्म थे, कट के निशान थे एंड उसके मतलब चेस्ट पर भी कट के निशान थे एंड वो सब कुछ ही वो दिखा रहा था सबको। सब लोग इससे डर गए थे। हीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर ही सब लोग डर गए थे और वो आसपास देखने लगे थे, जहाँ पे वो लोग सभी मतलब हीलिंग पैट्रियार्क को ही ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुनकर लैंड शिजन एकदम शॉक हो गए थे और वो शॉकिंगली मतलब एक बार सुशी की तरफ और एक बार अपने सामने खड़े हुए विंग की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे विंग जो मतलब लैंड शिजन की तरफ देखकर बस नाम में अपना सिर हिलाता है, जैसे ये बताना चाहता हूँ कि ये उसने नहीं किया है। जहाँ पे लैंड शिजन नोट करते हैं क्योंकि उन्हें भी लग गया था कि ये जो सुशे है मतलब यही कोई गोलमाल कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जहाँ पे सुशे वो डरते हुए कपकपाते हाथों के साथ कहता है, हाँ यहाँ आया है, अब वो यहाँ पे सबको मार डालेगा, वो यहाँ पे फिर से सबसे बदला लेने के लिए आया है, वो सबको मार डालेगा, आप लोग यहाँ से भाग जाइए, वो अभी आता ही होगा, वो यही है, वो यहाँ आया था, मुझे लगता है वो यही कहीं छुपा हुआ है, आप सब लोग ढूंढिए उसे। जहाँ पे ये सुनने की देर थी, सारे जो क्लैन लीडर्स है वो आसपास ढूंढने लगता है हीलिंग पैट्रियार्क को। लेकिन तभी एक गार्ड कहता है, वो रहा हीलिंग पैट्रियार्क। एंड ये कहने के बाद सब लोग उस मतलब गार्ड की तरफ देखा है और वो गार्ड जिसकी तरफ इशारा कर रहा था उसकी तरफ देखा है एंड सब लोगों का नज़र लैंड शिजन के बगल वाले सीट पर था जहाँ पे विंग खड़ा था। हाँ, विंग अपनी आंखों को बंद करता है जैसे कि उसे पता था कि ये सब कुछ होगा। जहाँ पे विंग वो मतलब सुशे की तरफ देखता है, सुशे भी विंग की तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग जो मतलब वहीं पर खड़ा था, तभी वहाँ पे जो सुशे था, सुशे कहता है, हाँ यही हीलिंग पैट्रियार्क है और ये सबको मारने के लिए आया है। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब लैंड शिजन कहता है, बकवास करना बंद कीजिए, आप बिना जाने किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब सुशे कहता है, क्यों नहीं करूँगा, अगर ये हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है तो वो अपने फेस से मार्क्स हटाए, अपने फेस से ये जो सिल्वर मार्क्स उसे लगा है ना उसे हटाए, दम है तो वो अपने फेस से ये मार्क्स हटाए, तभी हम लोग विश्वास करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर सब लोग हाँ करने लगे थे। जहाँ पे लैंड शिजन कहते हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा, आप लोग यूँ ही किसी की बात पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो सब लोग कह रहे थे कि ठीक है अगर वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है तो वो अपने फेस से ये मार्क्स हटाए, लेकिन लैंड शिजन बार आर्ग्यूमेंट कर रहे थे सबके साथ कि नहीं वो मार्क्स नहीं हटाएगा। यहाँ पे वो लोग बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट करते हैं। जहाँ पे जो जिन गोंग्याओ चुप था। थोड़ी देर बाद जिन गोंग्याओ कहता है, आप लोग शांत हो जाइए, सब कुछ शांति से निपटाना चाहिए, तो आप लोग ऐसे पैनिक मत होइए और एक दूसरे में लड़ाई मत कीजिए। जहाँ पे ये सुनकर सब लोग शांत हो गए थे। जहाँ पे सब लोग अब जिन गोंग्याओ की तरफ देख रहे थे। एक क्लैन लीडर कहते हैं, पर क्लैन लीडर जिन, अगर यहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क है तो हमारी जान का खतरा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप हमें प्रोटेक्शन दें। जहाँ पे ये सुनकर जिन गोंग्याओ कहता है, हाँ मेरी पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर यहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क है तो हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। जहाँ पे ये सुनकर एक और दूसरा क्लैन लीडर कहता है, यही हीलिंग पैट्रियार्क है, आप देख सकते हैं उसने ये मास्क पहना है, अगर वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है तो वो क्यों मास्क पहन रहा है, उसे हटाने के लिए कहिए मास्क, अगर वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं होगा तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, इसे बोलिए उसके फेस से मास्क हटाने के लिए। जहाँ पे ये सुनकर जिन गोंग्याओ जो मतलब विंग की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे विंग मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो वहीं पे खड़ा था। दूसरी तरफ लैंड शिजन कहता है, नहीं वो अपने फेस से मास्क नहीं हटाएंगे। अब वो लोग दोबारा आर्ग्यूमेंट करने लगे थे। तभी जिन गोंग्याओ कहता है, आप लोग आर्ग्यूमेंट करना बंद कीजिए। जहाँ पे ये कहकर वो मतलब लैंड शिजन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, अगर वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है तो उन्हें कहिए उनका फेस का मार्क्स हटाने के लिए। सब लोगों ने सही तो कहा है, अगर वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है तो वो अपने फेस के मार्क्स को हटा सकते हैं, वो दिखा दे, सबको प्रूफ कर दे कि वो हीलिंग पैट्रियार्क नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, सब लोग बता रहे हैं कि वो अपने फेस से जस्ट मार्क्स हटाए।
जहाँ पे ये सुनकर लैंड शीचेन चुप हो गए थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ आ गया था कि हाँ, यहाँ पे सारे क्लैन लीडर के साथ वो अकेला लड़ नहीं सकता है। वो ये भी सोच रहे थे कि अगर विंग अपने फेस के मास्क को हटा देगा तो सबको पता चल जाएगा कि ईलिंग पैट्रियार्क जिंदा है और विंग की ज़िंदगी का मतलब रिस्क हो सकता है। जहाँ पे दूसरी तरफ जो सुशे था, सुशे अपने जो गार्ड से उसे कहता है कि उस इंसान को बीच में पकड़ के लाओ। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब सुशी की जो गार्ड्स थे ना, वो सब विंग को हाथों से पकड़ लिया था और उसे बीच में ला दिया था। जहाँ पे अब जो लैंड शीचेन था, लैंड शीचेन भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, सब लोग उनके खिलाफ थे। जहाँ पे लैंड शीचेन तो टेंस थे, दूसरी तरफ विंग बिल्कुल भी टेंस नहीं था। विंग वहाँ पे उस गार्ड के साथ एकदम सभा के बीच में आ गया था। सभा के बीच में आने के बाद वो मतलब वहाँ पे खड़ा था और गार्ड भी थोड़ा पीछे चले गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स ईलिंग पैट्रियार्क को वो लोग पकड़े जरूर है, लेकिन ईलिंग पैट्रियार्क उनसे भी ताकतवर है, ये वो भी जानते हैं, इसीलिए वो भी डर के मारे ज़्यादा सामने नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ सब लोग मतलब इंतजार कर रहे थे कि कब ये मोशन न्यू अपने मुँह से मास्क हटाएगा। जहाँ पे मोशन न्यू सबकी तरफ देखता है और वो एक गहरी से ब्रीथ लेता है। उसे थोड़ा सा मन में नर्वस फील हो रहा था, लेकिन अब वो अपने आप को शांत करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे लेके जाता है और वो अपने मास्क का जो मतलब रस्सी था ना, उसे खोल देता है। वो अभी भी मास्क अपने चेहरे पर ही था, एक हाथ उसने अपने मास्क पर रखा था। धीरे धीरे वो अपने मास्क को अपने चेहरे से अलग करता है। सब लोग विंग का फेस देख लिया था एंड लिटरली विंग के फेस को देखने के बाद वो सब लोग ही डर के मारे पीछे जा रहे थे। जहाँ पे लैंड शीचेन ने अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो अब क्या करे, वो अब कैसे विंग को बचाए, ये सब कुछ वो सोच रहे थे। दूसरी तरफ विंग सबकी तरफ अब देख रहा था। जहाँ पे एक जो क्लैन लीडर था वो कहता है, देखा हमने कहा था कि यही ईलिंग पैट्रियार्क है, वो इतनी देर से यहाँ पे था, वो बदला लेने आया है, इसे मार दो, वो दोबारा जिंदा हो गया है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर सब लोग अपने अपने तलवार निकाल चुके थे। वो लोग बस मतलब विंग को बहुत ही नफरती से और डर से देख रहे थे। जहाँ पे लैंड शीचेन उन सबको कहता है कि एक कदम उनके पास भी मत बढ़िएगा, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जहाँ पे ये सुनकर एक क्लैन लीडर मतलब लैंड शीचेन से कहता है, आपके साथ ही आया था, इसका मतलब आप भी ज़ेबुजुन ईलिंग पैट्रियार्क के साथ मिले हुए थे, आप भी ईलिंग पैट्रियार्क को यहाँ तक आने में हेल्प किया है। आप ऐसे ही ईलिंग पैट्रियार्क को मदद नहीं कर सकते हैं, आप भूल मत जाइए, आप भी क्लैन लीडर है। आप अगर ईलिंग पैट्रियार्क का साथ देंगे तो इसका मतलब आप कल्टिवेशन वर्ल्ड के विरुद्ध है, ये आपके लिए और आपके क्लैन के लिए ठीक नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शीचेन बिना परवाह किए अपने तलवार को बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं, एक कदम और अगर मास्टर वे की तरफ बढ़ाए ना तो मेरा तलवार सबकी तरफ चलेगा, मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जहाँ पे ये सुनकर वो सब भी मतलब भड़कते हुए कहता है, ठीक है, अगर आपको इसे बचाना है तो बचाइए, अगर कर पाते हैं तो, अगर उसे मारने के लिए अगर आपको हमला करना पड़े तो हम लोग 2 मिनट भी झिझकेंगे नहीं। जहाँ पे लैंड शीचेन एकदम विंग के सामने प्रोटेक्टिवली खड़े हो गए थे, जैसे कि वो तैयार थे, क्योंकि वो अपने भाई से वादा किया था कि वो विंग का प्रोटेक्ट करेगा। वो अपने भाई के आखिरी वादे को वो पूरा ज़रूर करेंगे। जहाँ पे यही सोचकर वो अपने क्लैन को भी मुसीबत में डाल दिया था और वो मतलब तलवार लेकर एकदम खड़ा था। दूसरी तरफ ये देखकर सुशे जो विंग के पीछे ही खड़ा था, वो अपने तलवार को निकालता है और वो चिल्ला कर कहता है, वुशान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से तलवार को विंग की तरफ थ्रो करता है। दूसरी तरफ ये देखकर विंग और जो मतलब लैंड शीचेन थे वो तैयार भी नहीं थे। लैंड शीचेन अपने तलवार के साथ उस तलवार के पास जाने ही वाले थे, लेकिन तभी एक पर्पल लाइटनिंग होती है एंड डायरेक्ट सुशी का जो तलवार था वो दूर जाके गिरता है, लेकिन ये विंग के ऊपर आता ही नहीं। उससे पहले ही एक लाइटनिंग हुआ था, वो भी पर्पल कलर का, और हमें दरवाजे की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान कहता है, इतनी आसानी से नहीं, अगर एक कदम वुशान की तरफ किसी ने भी बढ़ाया तो इस बार मैं नहीं, मेरी पर्पल लाइटनिंग तुम सबसे बात करेगा। ये कहकर वहाँ से एक पर्पल रोप में एक इंसान आता है। ऑफकोर्स वो और कोई नहीं, जियांग चेंग था। हाँ, जियांग चेंग भी यहाँ पे नहीं आया था, मतलब वो लेट हो चुका था आने में, तो वो यहाँ पे आने के बाद मतलब हैरान हो गया था विंग को देखकर, लेकिन वो ये देख पाया था कि जो सुशे पीछे से विंग के ऊपर हमला करने वाला था। तब उसने अपने ज़ीडियन से उस तलवार को हटा दिया था। वो अपने भाई को अपने सामने देखकर हैरान भी हो गया था कि वो कैसे ज़िंदा है, लेकिन उस वक्त उसे अपने भाई को ज़िंदा रखना था, अपने भाई को बचाना था, तो उसने वही किया। जहाँ पे जियांग चेंग को देखकर सब लोग जियांग चेंग की तरफ देखने लगे थे। इनफैक्ट विंग भी देखने लगा था। बहुत सालों बाद वो अपने भाई को सामने देख रहा था, वो भी अपनी तरफ खड़ा होते हुए, जहाँ पे वो इमोशनली अपने भाई की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जियांग चेंग विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, मतलब देख नहीं रहा था। ऑफकोर्स ये उसका नेचर है, वो प्यार जताना नहीं जानता है, वो डांटता ज़रूर है, लेकिन मन ही मन वो भी अपने भाई को प्यार करता है। खैर, ये सुनकर जो बाकी जो क्लैन लीडर्स थे वो सभी अब गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखते हुए एक क्लैन लीडर कहते हैं, क्लैन लीडर जांग, आप भी यूं ही क्लैन लीडर लैंड शीचेन की तरह विंग को यानी कि ईलिंग पैट्रियार्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक ईविल है, उन्हें मरना ही होगा। वो दोबारा यहाँ पे एक वार की तैयारी करने आया है। वो अब दोबारा कल्टिवेशन वर्ल्ड में तहस नहस करेगा। इससे पहला उसे मर जाना ही चाहिए। तो आप दोनों उसे प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए और हमारे साथ दीजिए और उसे इस दुनिया से और इस कल्टिवेशन वर्ल्ड से मिटाने में मदद कीजिए, वरना पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड अब मुसीबत में पड़ेगा इस ईलिंग पैट्रियार्क, इस ईविल की वजह से। ये सुनकर जो जियांग चेंग था गुस्से में कहता है, एकदम चुप, अगर मुंह में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करिए। आप एक क्लैन लीडर है और क्लैन लीडर होकर अपने शब्दों पर ध्यान ना देकर आप गलती कर रहे हैं। और आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरा भाई है, एक सेक्ट का मेंबर है,
दोबारा अगर इसी तरीके से कटी नेम ना लेकर उसे इंसल्ट करने की कोशिश किया तो इस बार जियांग क्लैन आपको देखेगा। ये कहकर वो मिनचू क्लैन की जो एक क्लैन लीडर है उनकी तरफ देखता है, जो इस विंग के साथ इतनी गलत रूड बिहेव किया था। जहाँ पे ये सुनकर वो क्लैन जो लीडर थे वो भी गुस्से में थे, लेकिन हाँ, जियांग क्लैन बड़ा था एंड पावरफुल भी था। जियांग चैंग इतने सालों में अपने पूरे क्लैन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया था, जो पहले नहीं था। आज उसका क्लैन बहुत बड़ा और पावरफुल था, तो उसके आगे वो जो मिनचू क्लैन था वो एकदम ही छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो शांत हो गया था। लेकिन बाकी क्लैन शांत नहीं होने वाले थे। वो सब एक साथ कहते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम लोग यिंग पैक या को यूं ही यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम उनको मार डालेंगे, इस दुनिया से इस ईविल को ख़त्म करेंगे। ये कहकर वो सभी अपने तलवार को विंग की तरफ पॉइंट करता है। दूसरी तरफ इस बार जो जियांग चैंग था, जियांग चैंग अपने पर्पल लाइटनिंग को बाहर निकालते हुए कहता है, ठीक है, कोशिश करके देखो, जो भी एक कदम मेरे भाई की तरफ बढ़ाएगा वो मेरे पर्पल लाइटनिंग के वार को सह कर दिखे। ये कहकर वो अब विंग के सामने खड़ा हो गया था, सबके सामने। यहाँ पे विंग सच में इमोशनल था, उसकी आंखों से अभी आंसू आ रहे थे और वो अपने भाई को देखे जा रहा था। ऑफ कोर्स जियांग चैंग उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहा था कि विंग उसे देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन दूसरी तरफ विंग सच में अपने भाई को हक करना चाहता था। जियांग चैंग इतने सालों में समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती किया था, लोगों की बातों को सुनकर, कितनी बड़ी गलती, और जो उस गलती का सज़ा उसने पूरे 16 साल तक विंग के बिना पूरे क्लैन को संभाल कर पूरे क्लैन को ग्रोथ करने में लगा दिया था। उस टाइम को जियांग चैंग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता था कि उसने कितनी बड़ी गलती किया, इन सब की बातों को मानकर, विंग को गलत समझकर, विंग को ईविल समझकर। लेकिन ये नहीं है, वो आज भी रिग्रेट करता है उस टाइम को जब वो पहाड़ से गिरने वाला था और उसने खुद उस पहाड़ पर अपना तलवार लगा दिया था एंड विंग उस वजह से नीचे गिर गया था। उस रिग्रेट में उसने पूरी ज़िंदगी, पूरे 16 साल तक अपने आप को दोषी माना था, जो आज वो अपने भाई को देखकर थोड़ा सा रिग्रेट कम करना चाहता था। थोड़ी जो गलती उसने किया था वो अब वो दोबारा नहीं करना चाहता था और अपने भाई को इस बार प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे पता भी नहीं कि उसका भाई कैसे ज़िंदा हुआ, लेकिन उसे ये मैटर नहीं है कि वो कैसे ज़िंदा हुआ, लेकिन वो उसके सामने है, उसके पास है, यही उसके लिए सबसे बड़ी बात हो गई थी। खैर, तो अब यहाँ पे दोनों ही बड़े मेजर सेक्ट अभी विंग के साथ थे। ये देखकर बहुत सारे क्लैन जो गुस्सा हो गए थे, एंड खास करके जिन गोंगयाओ गुस्सा हो गया था। जिन गोंगयाओ अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था और इतनी देर से वो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो इसमें टेंस नहीं था। तो यहाँ पे जो बाकी क्लैन लीडर्स थे वो अब तलवार से विंग के और जियांग चैंग और लैन शीचेन के ऊपर हमला करने लगे थे। लैन शीचेन और जियांग चैंग वो लड़ रहे थे और बीच में विंग था, वो बस खड़ा होकर इन लोगों का लड़ाई देख रहा था। लिटरली जियांग चैंग और जो लैन शीचेन बस विंग के ऊपर जो भी हमला करने आ रहा था ना, वो तलवार से और लाइटनिंग से पर्पल लाइटनिंग से सिर्फ हटा रहा था, दूर फेंक रहा था। जहाँ पे विंग सब इन दोनों के बीच में था, जहाँ पे पर्पल लाइटनिंग से बहुत सारे जो क्लैन लीडर्स और उनके जो गार्ड्स थे वो सभी दूर जाके गिरते हैं, क्योंकि पर्पल लाइटनिंग एक स्पिरिचुअल वेपन था जो पहले मैडम यू का था और अब जाके जियांग चैंग का था। एंड जियांग चैंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनके पर्पल लाइटनिंग पर बहुत ज़्यादा पावर था। एंड पर्पल लाइटनिंग के वार को कोई झेल नहीं सकता है, तो ऑफकोर्स इस पर्पल लाइटनिंग से सब लोग घायल होकर नीचे गिर रहे थे, सबके हाथों से तलवार गिर रहा था एंड सब लोग बहुत दूर दूर जाके गिर रहे थे। एंड वहाँ से उठने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, क्योंकि पर्पल लाइटनिंग की वार से बहुत ज़्यादा लोग उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे ही वो लोग कमज़ोर होकर नीचे गिरे हुए थे। एंड दूसरी तरफ लैन शीचेन अपने स्पिरिचुअल पावर एंड अपने स्पिरिचुअल वेपन से लड़ रहे थे एंड उनको भी वो घायल कर चुके थे। लिटरली वो अपने भाई के वादे को, अपने भाई के आखिरी विश को पूरा करने के लिए पूरे क्लैन को, अपने पूरा जो लैंड क्लैन है उसके ऊपर चला गया था। इसमें उनकी कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है उन्हें भी पता है, लेकिन वो कुछ मान नहीं रहे हैं। खैर, तो अभी सब लोग एकदम घायल होकर नीचे गिरे हुए थे, इंक्लूडिंग टू सूशे, वो भी हमला कर रहा था एंड वो भी अभी घायल होकर नीचे गिरा हुआ था। उसका तलवार बहुत दूर गिर गया था एंड वो एक पिलर के सहारे अभी से बैठा था, जहाँ पे सब लोग ही कुछ ना कुछ चीज़ों पर टेक लगा कर बैठ गए थे, क्योंकि उनका अब हिम्मत नहीं था लैन शीचेन और जियांग चैंग के साथ लड़ने का। लिटरली इतने सारे लोगों को उन लोगों ने हराया था एंड वो लोग भी अभी हाफ रहे थे। एक ऐसी लड़ाई हुआ था वहाँ पे कि सारी जगह ना तहस नहस हो गया था। वहाँ पे बैंक्वेट हो रहा था ना, सारी चीज़ें इधर उधर टूटा फूटा हुआ था, जहाँ पे अब और भी गार्ड्स आने लगे थे। जहाँ पे ये सब जो गार्ड्स थे ना वो सभी जिन क्लैन के गार्ड्स थे एंड जिन क्लैन के गार्ड्स भी अब हमला करने लगे थे। जिन क्लैन के गार्ड्स को अब लैन शीचेन संभाल रही थी। लैन शीचेन अपने स्पिरिचुअल पावर और अपने जो तलवार से सबके ऊपर हमला कर रहा था एंड सब लोग घायल होकर नीचे गिर रहे थे। साथ ही साथ लैन शीचेन का साथ देने के लिए जो जियांग चैंग था, जियांग चैंग भी अपने पर्पल लाइटनिंग से हमला करता है इनके ऊपर एंड ऑफकोर्स एज यूजुअल वो सभी अभी घायल होकर नीचे गिरे हुए थे। लिटरली यहाँ पे जिन क्लैन के आधे जो सैनिक थे वो अभी नीचे गिरे हुए थे। यहाँ पे आए थे आधे सैनिक, ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जो अभी घायल होकर नीचे गिरे हुए थे। अब वो दोनों ही थक गए थे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों को उन लोगों ने घायल करके नीचे गिराया था। ऑफकोर्स उनकी बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल पावर थी वो यूज़ हुआ था, जिस वजह से वो दोनों ही अब हाफ रहे थे। एंड जो जीडियन था, जीडियन में भी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी लगता है और जियांग चैंग ने तलवार से भी हमला किया था, तो दोनों तरफ से ही उसने हमला किया था। ऑफकोर्स वो भी हाफ रहा था एंड अभी सब लोग एकदम अपने ज़मीन पर बैठ गए थे।
विंग बेचारा वहीं पर खड़ा था, उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसे लगा था कि हाँ उसे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करने से पहले ही तो लैन शिचेन और जो जियांग चैंग था वो दोनों ही एकदम उसके पास खड़े हो गए थे। वो ना अभी अपने सिर को खुजा रहा था और वो अपने मन में कहता है अच्छा मैं जो सोच रहा था वो हुआ ही तो नहीं। ये कहकर वो जिन गोंगयाओ की तरफ देखता है। जिन गोंगयाओ जो अभी भी मतलब घूर घूर कर विंग को ही देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग जिन गोंगयाओ की तरफ देखता है और वो कहता है क्लैन लीडर जिन, वैसे आप इस चीज़ को जानते होंगे ना। ये कहकर वो अपने रोप से एक मेटल निकालता है और वो जिन गोंगयाओ की तरफ दिखाता है। जिन गोंगयाओ से देखकर एकदम शॉक हो गया था और वो कहता है यन टाइगर सील, जहाँ पे विंग कहता है हाँ यन टाइगर सील, जहाँ पे ये नाम सुनकर सभा में सब लोग हैरान हो गए थे। यन टाइगर सील, जहाँ पे विंग कहता है हाँ यन टाइगर सील। और पता है ये टाइगर सील मुझे मिला कहाँ है? ये टाइगर सील मुझे जिन गोंगयाओ के रूम से मिला। ये सुनकर सब लोग जिन गोंगयाओ की तरफ देखते हैं। जिन गोंगयाओ कहता है झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे पास ये मेटल कैसे आएगा? और ये मेटल तो आपने डिस्ट्रॉय किया था ना, तो मेरे पास कैसे आएगा? ये आप ज़रा सा झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ उनकी चाल है, वो मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप सबको मैनिपुलेट करना चाहता है और मुझे यहाँ पे वो दुश्मन बनाना चाहते हैं आप सभी का। आप इनकी बात को भरोसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे पास। और ये मेटल कैसे? जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ सबको, सच में? अच्छा तो ठीक है, अगर यकीन नहीं होता तो आप अपने रूम का जो सीक्रेट कमरा है वहाँ पे लेके चलिए, मैं खुद प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर सब लोग जिन गोंगयाओ की तरफ देखने लगता है। जिन गोंगयाओ मतलब चिल्लाकर कहता है मास्टर वे, मेरे रूम में कोई भी सीक्रेट रूम नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, तो आप अपने कमरे पर मुझे लेके जाइए, बाकी मैं प्रूफ कर दूंगा। ये सुनकर जिन गोंगयाओ कहता है नहीं, कभी नहीं, मैं आपको मेरे कमरे पर घुसने का इजाज़त नहीं दूंगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है जैसे कि मैं आपकी बात मानने वाला हूँ। ये कहकर वो जिन गोंगयाओ की तरफ एक स्मोक करता है। जहाँ पे ये देखा जिन गोंगयाओ हो गया था अब गुस्सा, वो भड़क गया था और वो भड़कते हुए कहता है मास्टर वे, आप अपना लिमिट पार कर रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब लैन शिचेन थे, लैन शिचेन भी विंग से कहता है मास्टर वे ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ पे विंग लैन शिचेन की तरफ देखकर बस ब्लिंक करता है, जैसे कि वो ये एश्योरिटी देना चाहते हैं कि वो ठीक है, बस उसे बोलने दीजिए। ये सुनकर लैन शिचेन चुप हो गए थे क्योंकि वो भरोसा करते हैं मास्टर वे पर, लेकिन वो अपने आयाओं पे भी भरोसा करते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज भी था। जहाँ पे विंग अपने मुट्ठी को टाइट करता है और वो अपने आप को समझाता है तो ये कर पाएगा। ये कहकर वो जिन गोंगयाओ की तरफ देखता है, वो कहता है क्योंकि तुम्हारे कमरे पर एक सीक्रेट कमरा है और उस सीक्रेट कमरे पर रेड ब्लेड मास्टर का कटा हुआ सर है, साथ ही साथ रेड ब्लेड मास्टर का तलवार बख्शिया भी है और ऐसे बहुत से प्रूफ है कि तुमने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या गलत काम किया है, इसीलिए तुम अपना रूम दिखाना नहीं चाहते हो। तुमने इस गद्दी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले, तुमने इतनी सारी गलतियां क्या है, वो सारी प्रूफ तुम्हारे उस सीक्रेट रूम में ही तो है, इसीलिए तुम उस जगह पे मुझे जाने से मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो कि वहाँ पे कोई सीक्रेट रूम है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें लग रहा है कि सीक्रेट रूम नहीं है, सबको लग रहा है, ठीक है कोई नहीं। जैसे तुमने मेरे मुंह से फेस मार्क्स हटाने के लिए, मुझे प्रूफ करने के लिए कहा कि मैं वही वुशियान या फिर हीलिंग बैटरैक नहीं हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी प्रूफ कर दो कि तुम गलत नहीं हो और मुझे तुम्हारा कमरा चेक करने दो। ये सुनकर जो लैन शिचेन विंग की तरफ देखते हुए कहता है मास्टर वे ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ पे विंग लैन शिचेन की तरफ देखता है और वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ। ये कहकर वो जिन गोंगयाओ की तरफ देखता है और वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है ऑफ कोर्स इन सब कुछ करने का भी रीज़न है, तुम अपना इमेज बचाने के लिए तुमने विन रोहान को मारा ताकि तुम सबके सामने अपने आप को एकदम इनोसेंट प्रूफ कर सको, और तुमने इनोसेंट प्रूफ कर भी दिया। उसके बाद तुमने रेड ब्लेड मास्टर को भी मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें रेड ब्लेड मास्टर ने प्रोस्टिट्यूट का बेटा कहा था, इस वजह से। ये सुनकर सभा में सब लोग हैरान हो गए थे और सब लोग लिटरली जिन गोंगयाओ की तरफ देख रहा था। जिन गोंगयाओ अपने हाथों की मुट्ठी को टाइट कर लिया था, लिटरली उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को काम दिखा रहा था। दूसरी तरफ विंग मतलब जिन गोंगयाओ का जो फेस था वो देख पाया था कि उसके अंदर गुस्सा था, वो यही तो चाहता था गुस्सा दिलाना, और वो अपने आप को मतलब और भी पुश करते हुए कहता है और वैसे मतलब रेड ब्लेड मास्टर ने सही तो कहा था, गलत क्या कहा था कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट का बेटे हो, प्रोस्टिट्यूट जो मर्दों को और खास करके क्लैन लीडर्स को बहला फुसला कर अपने आप को प्रेग्नेंट बना लेते हैं। लिटरली ये सब कहते कहते वो मतलब अटक रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ ये सुनकर जैसे लैन शिचेन गुस्सा हो गए थे, ठीक वैसे ही जिन गोंगयाओ हो गया था। जिन गोंगयाओ लिटरली इस बार गुस्से में भड़कते हुए अपने तलवार को लेकर विंग की तरफ बढ़ता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रोस्टिट्यूट का बेटा कहने का। ये कहकर वो तलवार से विंग पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे लैन शिचेन इस बार रोकते नहीं है। दूसरी तरफ जो जियांग चैंग हैरान था, लेकिन वो अपने भाई के ऊपर इस बार ट्रस्ट करता है और वो मतलब विंग को बचाने के लिए अपने पर्पल लाइटनिंग से जिन गोंगयाओ के मतलब तलवार को पकड़ लिया था और उसके हाथों से वो छीन लिया था। जिन गोंगयाओ अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसे ये सुनाई दिया था कि विंग ने उसे प्रोस्टिट्यूट का बेटा कहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो मतलब बिना तलवार के ही विंग के पास जाता है, विंग के गले को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमने मुझे क्या कहा? मैं प्रोस्टिट्यूट का बेटा नहीं हूँ, मेरे माँ के बारे में एक और शब्द अगर बोले ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ मैंने ही मारा था रेड ब्लेड मास्टर को। उसने मुझे कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा बोलने का? हाँ उसने मुझे मेरे माँ को इंसल्ट किया, उसने मुझे कहा कि मैं प्रोस्टिट्यूट का बेटा हूँ और मेरी माँ ने बहला फुसला कर जिन गोंगशान को अपने साथ सोने में मजबूर किया, तो मैं क्या करता? हाँ उसने मेरे माँ को इंसल्ट किया, तो मैं कैसे उसे जिंदा रखता? मैंने मार दिया उसे, हाँ मैंने मार दिया उसे।
और अभी मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, क्योंकि तुम भी जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम मरोगे मुझसे। ये कहकर वो गला दबाने लगा था। दूसरी तरफ विंग वो खांसने लगा था और वो जिन गोंगयाओ के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था। जिन गोंगयाओ ये सब कुछ बहुत ही गुस्से में कह रहा था और उसकी आंखों में जैसे खून निकल गया था और सब लोग ये सब कुछ देख रहे थे। लिटरली सब लोग शॉक थे एंड इनफैक्ट जो लैंग शिचैन था वो शॉक हो गए थे और वो अभी भी खड़े होकर ये देख रहे थे, जहाँ पे जिन गोंगयाओ विंग के गले को टाइटली दबाने लगा था। विंग को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। उसके अंदर ऑफकोर्स गोल्डन कोड नहीं था और जिन गोंगयाओ के अंदर गोल्डन कोड था। वो अपने स्पिरिचुअल पावर भी इस्तेमाल कर रहा था अपने हाथों से और वो लगातार विंग के गले को दबा रहा था। विंग लिटरली उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी। दूसरी तरफ ये देखकर जो जियांग चैंग हमला करने ही वाला था, तभी एक बहुत ही तेज़ी से एक स्ट्रिंग आता है और वो डायरेक्ट जिन गोंगयाओ के ऊपर हमला कर दिया था। जिन गोंगयाओ इतना गुस्सा था कि वो कौन इसके ऊपर हमला कर रहा है ये सब कुछ वो नहीं देख रहा था। इस वजह से वो जो हमला जो स्पिरिचुअल स्ट्रिंग थी वो डायरेक्ट जिन गोंगयाओ के ऊपर हमला कर दिया था और उसको एकदम दूर ढकेल दिया था। जिन गोंगयाओ दीवार पर एकदम टकरा गया था और वो नीचे गिर गया था टकरा कर, जहाँ पे सब लोग अब मिंग्याओ को देखने लगे थे। मिंग्याओ जो मतलब अपने स्टमक को पकड़ कर ही उठता है, उठने के बाद वो कहता है वी वुशियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वैसे ही मार डालूंगा जैसे मैंने नी मिंजू को मारा था और हंगुन जुन को। हाँ मैंने मारा था, मैंने सबको मारा था और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिस तरह से मैंने नी मिंजू को मारा, जिस तरह से मैंने हंगुन जुन को मारा, वैसे भी मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मुझे प्रोस्टिट्यूट का बेटा करने के लिए? हाँ तुम्हें मैं मार डालूंगा, तुम्हें मैं आज मार डालूंगा। ये कहकर वो मतलब अपने स्पिरिचुअल पावर से उठते हुए वी वुशियन के इतना क्लोज आ गया था कि वो विंग के ऊपर हमला कर सकता था एंड वो वही करने के लिए अपने रोप से एक खंजर निकाला था और वो उस खंजर से विंग के ऊपर स्टैब करने के लिए तैयार था। उसने स्टैब करने के लिए उस खंजर को विंग के स्टमक के पास लाया था। इतनी जोर से लाया था कि विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन उस खंजर को हवा में ही किसी ने पकड़ लिया था। विंग ने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन किसी ने उस खंजर को अपने हाथ से पकड़ लिया था, अपने हाथ में उस खंजर के ब्लेड को पकड़ लिया था। ये सब कुछ इतना सडन हुआ ना कि सब लोगों के दिमाग के ऊपर से चला गया था। जहाँ पे जो मिंग्याओ भी हैरान हो गया था। जहाँ पे सामने वाला इंसान जिसने उस खंजर को पकड़ा था ना, वो अपने दूसरे हाथ से तलवार से जिन गोंगयाओ के स्टमक पर स्टैब किया था एंड जिन गोंगयाओ वहीं पर एकदम नीचे गिर गया था। ये बहुत सडन हुआ था जिस वजह से कोई कुछ भी समझ नहीं पाया था। इनफैक्ट जो ज़ेबुजुन थे वो भी कुछ समझ नहीं पाए थे। ज़ेबुजुन तो अपनी जगह एकदम फ्रोज खड़े थे। जहाँ पे वो सामने वाला इंसान जिसने उस खंजर को पकड़ा था ना, उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस उसे गुस्सा आ रहा था, उसके आंखों में गुस्सा था और वो चिल्ला कर कहता है मिंग्याओ दोबारा नहीं, मैंने एक बार ये गलती कर दिया है, लेकिन दोबारा ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारी वजह से मेरे विंग को खोया था और उसे वापस लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और उसके बाद तुम दोबारा तुम मेरे विंग को हमला करने के लिए आए हो। इस बार नहीं मिंग्याओ, इस बार नहीं। मैं इस बार अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपने विंग को। ये सब लोग सुनकर जितना शॉक थे उससे कई ज़्यादा सामने वाले इंसान को देखकर शॉक थे। लिटरली उनके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं रहे थे। वो शॉकिंगली सामने वाले इंसान को देख रहा था एंड ऑफ कोर्स सफ़ेद रूप में एक जेट की तरह लान वांगजी विंग के सामने एक ढाल बन के खड़ा था। उसके सिर पे फॉरहेड रिबन था, हेड पर एक बहुत ही सुंदर सा जेट हेयर बैंड लगा हुआ था और एक प्योर वाइट लैम्प लग रहा था जो सबके सामने खड़ा था। ये सब कुछ देखकर सारे लोग डर गए थे। हाँ, वो डर के मारे बोल रहे थे कि भूत लान वांगजी का भूत आ गया, लान वांगजी का भूत आ गया। एंड सब लोग भूत बोल के चिल्ला रहे थे। खुसुर कर रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, खुसुर कर रहे थे और वो लोग ना धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी को सामने देखकर ज़ेबुजुन की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मतलब अपने आंखों पे जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथों से जो तलवार उन्होंने पकड़ के रखा था वो अब उनके हाथों से नीचे गिर गया था और वो वहीं पर फ्रोज होकर अपने भाई को अपने सामने देख रहा था। दूसरी तरफ हमें लंजा दिखाया जाता है, जहाँ पे लंजा गुस्से में अभी भी मिंग्याओ को देखे जा रहा था और विंग जो अपने आंखों को तुरंत खोल लिया था और वो सामने वांगजी को देखा था। वांगजी को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गया था और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया था, जिस हाथ में उसका मतलब हाथ ब्लीड हो रहा था। ठीक है, मतलब ब्लीडिंग हो रहा था। वहाँ पे वो अपने हाथों को रख दिया था और अपने रोप से उस हाथ को मतलब बांध दिया था ताकि उससे ब्लीडिंग ना हो। और वो वाइडली कहता है लंजा तुम्हारा हाथ, जहाँ पे विंग को मतलब हक करते हुए लंजा कहता है शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे विंग मतलब लंजा को हक करते हुए कहता है तुम आगे। हाँ, ये सुनकर विंग स्माइल करता है। अब ये देखकर तो सब लोग एकदम शॉकिंग होकर मतलब देख रहे थे ये क्या हुआ। यीलिंग पैट्रियार्क लान वांगजी को हक किया, एक घोस्ट को। वो लोग कंफ्यूज और डरे हुए थे। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग लंजा से अलग होता है और वो डायरेक्ट मिंग्याओ की तरफ देखता है। मिंग्याओ एकदम शॉक था और उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था और वो डरते हुए लान वांगजी तुम यहाँ कैसे। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है क्यों, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ। तभी दूसरी तरफ से विंग कहता है नहीं लंजा, हमें जिंदा देखकर वो खुश नहीं हुआ। जहाँ पे ये सुनकर लंजा विंग की तरफ देखता है और वो नोट करता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, वो अब सबकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ तुम लोग सही देख रहे हो, मैं और लंजा साथ है और जिंदा है। जिस हंगुन जिनको तुम लोग इतनी दिनों से इतने सालों से मरा हुआ जानते थे ना, वो आज तुम्हारे सामने है और वो भी जिंदा। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जिन गोंगयाओ ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है कि उसने ही सब कुछ किया है, उसने ही ये सब कुछ षड्यंत्र रचा था
सारे लोगों की मौत का रीज़न जिन गोंगयाओ ही है। उसने रेड ब्लड मास्टर को भी मार दिया सिर्फ इस वजह से कि उसको रेड ब्लड मास्टर ने सिर्फ गुस्से में ये कह दिया था कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट का बेटे हो, बस इस वजह से। ये सुनकर सब लोग लिटरली नफरती नज़र से जिन गोंगयाओ की तरफ देख रहा था। जिन गोंगयाओ, हाँ, जिन गोंगयाओ घबरा गया था। वो हंगुन जुन को देखकर घबरा गया था, जहाँ पे हंगुन जुन भी अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि हाँ, इसने ही सब कुछ किया है एंड उसने ही मुझे मार दिया था मेरे बॉडी पर पॉइजन डालकर। एंड वो मतलब हंगुन जुन सबको बताने लगता है आखिर किस लिए जिन गोंगयाओ ने उसे मारने की कोशिश किया है, उसे मारा था, उसको सब कुछ पता चल गया था, इस वजह से उसने मुझे मार दिया था एंड ऑल ये सब कुछ वो सबके सामने कन्फेस करता है। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, लिटरली इतनी देर से जितना वो विंग के ऊपर भड़क रहे थे ना, अब सब लोग जिन गोंगयाओ के ऊपर भड़क गए थे एंड वो लोग गुस्से में सिर्फ जिन गोंगयाओ की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे जिन गोंगयाओ अपने स्टमक को पकड़कर उठता है और वो नफरती नज़र से सबकी तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ मैंने किया, मैंने किया सब कुछ, मैं क्या करूँ, तुम लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो, मेरी माँ को नीचा दिखाते हो, तो मैं क्या करता, हाँ मेरे पास तुम लोगों ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, तुम लोग हमेशा मुझे ह्यूमिलेट करते हो, मुझे ताना देते हो कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा हूँ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। सब लोग मुझे सिर्फ ताना देते थे, मुझे मारते थे, तकलीफ देते थे। मैं सबको तकलीफ देना चाहता था, मैं इस गद्दी को अपना बनाना चाहता था जिस गद्दी में बैठकर जिन गोंगशान इतना रौब झाड़ता था। मैंने ले लिया सब कुछ, ये सब कुछ अब मेरा है। जिन गोंगशान को मैंने ही मार दिया था और ये वॉर भी मैंने ही छेड़ा था, बस मैंने सबको मैनिपुलेट किया, हाँ मैंने सबको मैनिपुलेट किया मैंने। ये कहते ही जिन गोंगयाओ की गाल पर एक कसकर लैंड शिचेन थप्पड़ मारते हैं और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, तुम जैसे इस खटिया को मैंने अपना सोन ब्रदर माना था, तुम इतना खटिया हो सकते हो आयाओ, मैं कभी नहीं समझ सकता था, तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखा। तुम्हें विश्वास करके मैंने नीलम जी को भरोसा नहीं किया था, नींबू जी ने मुझे कहा था तुम्हारे बारे में लेकिन मैंने नहीं सुना। आज मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया याओ, तुम मेरे विश्वास के लायक नहीं हो और ना ही जिंदा रहने के लायक हो। तुमने मेरे वो भाई को, उस भाई को मारने की कोशिश किया जो मेरी जान का टुकड़ा है। आज मैं तुम्हें इसका सज़ा देकर रहूँगा। बहुत बहुत कर लिया है तुमने मेरा दिल, मेरा भरोसा, मेरी तुम्हारे ऊपर जो भी था ना, मैं सब कुछ तुम खो चुके हो, सब कुछ। वो ये सब कुछ गुस्से में कह रहा था, लिटरली जिन गोंगयाओ हैरानी से अपने अर्गा को देख रहा था, जहाँ पे पहली बार वो अपने अर्गा को इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा नफरती नज़र से देखते हुए वो देख रहा था, जहाँ पे जिन गोंगयाओ के लिए अब लैंग शिचेन की आंखों में जितना गुस्सा था उससे कई ज़्यादा नफरत था। आज उसने अपने अर्गा के सामने अपने आप को नीचा कर लिया है। आज अर्गा के सामने सारी जो इज्जत वो अपने अर्गा के सामने कमाया था, वो सब कुछ आज उसके आंखों के सामने 1 मिनट में ही एकदम बर्बाद हो चुका था। आज लैंग शिचेन की आंखों में उसके लिए गुस्सा था, सिर्फ गुस्सा और नफरत था, रिग्रेट था उसे भरोसा करने का, और आज वो पछता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे लैंग शिचेन गुस्से में पीछे मुड़ गए थे, वो ना अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि वो अभी कुछ गलत ना कर दे, लेकिन गलत क्यों, वो अगर चाहे तो वो मार सकते हैं इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सिर्फ इसलिए उसने इतना सब कुछ किया कि वो इस जिन क्लैन का गद्दी चाहता था, इसलिए ये सब कुछ किया, इसलिए नीमन जी को मारा कि बस उसे प्रोस्टिट्यूट का एक बेटा कहा था। सब कुछ हैंडल तो आराम से भी किया जा सकता था, लेकिन इसने ये गलत रास्ता चुना, वो इसे कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ जो मिंग्याओ हर्ट हो गया था, लिटरली उसकी आंखों से आंसू तो आ रहे थे, लेकिन आज वो रिग्रेट भी फील कर रहा था। जहाँ पे वो अपने गालों को पकड़ कर उठता है और वो कहता है अर्गा, जहाँ पे लैंग शिचेन गुस्से में कहता है, बस दोबारा ये शब्द अपने मुंह पे मत लेना, मुझे अर्गा बोलने का हक तुमने खो दिया है। इनफैक्ट तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, क्यों हो तुम यहाँ, मर जाओ तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, मर जाओ। ये सुनकर जो जिन गोंगया रोते हुए कहता है, अर्गा प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे बात मत कीजिए। जहाँ पे लैंग शिचेन गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना कि तुम दोबारा मुझे इस नाम से नहीं पुकारोगे। ये कहकर वो पीछे मुड़ता है और वो जिन गोंगया का कॉलर पकड़ता है और वो कहता है, तुमने मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत पैदा तुम कर चुके हो, तुम ये सब कुछ करके। और सबसे बड़ी गलती क्या है पता है तुम्हारी, मेरे भाई के ऊपर तुमने हमला करवाया, मेरे भाई को तुमने मारने की कोशिश किया। उतने साल मैं अपने भाई के बिना कैसे रहा तुमने देखा था, फिर भी तुमने इस चीज़ करने का हिम्मत किया, मेरे भाई को टच करने का। वो छोटा भाई जिसके लिए मैं हर वक्त रोता था, बस अपने भाई को, और तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश किया। धोखा दिया है तुमने मुझे अंधेरे में रखा, धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात, तुमने गुनाह किया। ये तुम्हारी गलती नहीं, गुनाह है। आज तुमने मेरे आंखों में सिर्फ तुम्हारी ये नफरत पैदा किया है। ये कहकर वो जिन गोंगयाओ को धक्का दे देता है। जिन गोंगया दोबारा नीचे गिर गया था। जिन गोंगयाओ एकदम चुप हो गया था अपने अर्गा को सामने देखकर। एक अर्गा ही तो था जो उसे प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करता था, उसे प्रॉपर्ली बिहेव करता था। आज वही अर्गा उसके सामने आकर इतना गुस्से से बात कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो उठता है और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और वो कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे ज़िंदा नहीं देखना चाहते तो मैं मर जाऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से उठता है, उड़कर अपने तलवार के पास जाता है और वो अपने तलवार को लेता है और आखिरी बार चिल्लाकर अपने अर्गा को बुलाता है और वो कहता है, अर्गा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं अपने लिए आपके दिल में मैंने नफ़रत पैदा कर दिया है और उस नफ़रत को देखकर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो अपने तलवार को लेकर
अपने चेस्ट पर एकदम घुसा लेता है और उसके मुंह से तुरंत ही ब्लड निकलने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ गया था और बस वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ कहता है, अर्घा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहीं पर ज़मीन पर गिर गया था, वो मर चुका था। लेकिन लैन शिचेन पीछे मुड़कर भी नहीं देखे थे। लैन शिचेन जो मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अपने भाई से भी बात ना करके वहाँ से निकल गए थे। सारे क्लैन लीडर्स बस ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। उस बात को अब 1 हफ्ता हो चुका था, जिन गोंगयाओ मर चुका था और पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को जिन गोंगयाओ के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी। सब लोगों को जिन गोंगयाओ की घटिया चाल के बारे में पता चल गया था एंड ये भी पता चल गया था कि रेड बेट मास्टर को जिन गोंगयाओ ने ही मार दिया था और जिन गोंगयाओ के मतलब रूम से वो रेड बेट मास्टर का तलवार भी मिल चुका था जिसे सिक्योरली रखा गया था एंड सबको अनाउंसमेंट करके ये भी बताया गया था कि द हीलिंग पैट्रियार्क और हंगुन जुन जिंदा है एंड जहाँ पे विंग का जो रेपुटेशन था वो अब वापस आ चुका था। हाँ, उसको अपना जो रेपुटेशन जो जिन गोंगयाओ के लिए उसने खो दिया था वो सब कुछ अब वापस आ चुका था। सब लोग अब ये मान चुके थे कि हीलिंग पैट्रियार्क बुरा नहीं है, सारी जो कर्म थे वो सब कुछ जिन गोंगयाओ ने ही किया था एंड अब उन लोगों का जो मतलब रेपुटेशन था वो अब ठीक हो चुका था और सबको ये भी पता चल गया था कि हंगुन जुन जिंदा है, जो सेकंड जेट है वो जिंदा है। एंड यहाँ पे जब लैन चिरन को पता चला था कि उसका जो छोटा नेफ्यू है वो जिंदा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लिटरली वो अपने मतलब नेफ्यू को पकड़ कर रो दिया था। लिटरली वो अपने छोटे नेफ्यू को हक करके रो रहे थे। इतने सालों तक अपने छोटे नेफ्यू के याद में वो जीते रहे थे, अपने छोटे नेफ्यू को मतलब हमेशा मिस करते थे और आज वो अपने छोटे नेफ्यू को सामने पाकर लिटरली वो टूट गए थे, वो फूट कर हुए थे अपने नेफ्यू को पकड़ के। जहाँ पे विंग और जो वांग जी था, वांग जी भी रो पड़े थे मतलब लैन चिरन को ऐसे रोते हुए देखकर, जहाँ पे विंग को भी लैन चिरन ने अपना लिया था क्योंकि उन्हें पता है कि अपने छोटे नेफ्यू के लिए विंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जानते हैं और उन्होंने देखा भी है ये तरफ अपने नेफ्यू के आंखों में, अपने नेफ्यू के दिल में ये उदासी, ये दर्द लैन चिरन समझ गए थे और वो भी अपना लिया था विंग को अपना लिया था और बोला था कि वो हमेशा विंग मतलब लंजा को संभाल के रखे, लंजा के साथ रहे एंड खुद विंग शॉक भी हो गया था लेकिन वो खुश भी था कि लैन चिरन ने विंग और उसके रिश्ते को मान लिया था। हाँ, वांग जी ने बता दिया था कि वो विंग से प्यार करता है, वो विंग को अपने साथ रखेगा, जहाँ पे लैन चिरन ने भी कोई भी रुकावट नहीं दिया था क्योंकि उनको पता है कि वांग जी सिर्फ विंग का है और विंग सिर्फ वांग जी का है। उन्होंने मान लिया था उन दोनों के रिश्ते को, जहाँ पे जो मतलब लैन शिचेन दुखी थे। हाँ, मतलब अपने भाई के आने का खुशी उनको था लेकिन सबसे ज़्यादा दुख था कि मिंग याओ ने उसे किस तरह से धोखा दिया है। एक ऐसे इंसान को उसने भरोसा किया था जिसने उसके भाई को उसके ही दिल से अलग कर दिया था, उससे अलग कर दिया था, पूरे लैंड क्लैन से अलग कर दिया था। ये सोचने से ही उनकी पूरी रूह कांप जाती है। वो अपने भाई को हक करके रोया था, लिटरली रोया था, जहाँ पे वांग जी भी अपने भाई को हक करके रोया था। उन दोनों ने अपनी एक टाइम स्पेंड किया लेकिन जो लैन शिचेन थोड़ी देर बाद ही सब कुछ का जो जिम्मेदारी लंजा को देकर मतलब वांग जी को देकर वो सेक्लूशन चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वो सेक्लूशन रहेंगे एंड वांग जी पे मान गया था क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को एक प्रॉपर टाइम चाहिए ये सब कुछ के लिए, ये सब कुछ मानने के लिए। यहाँ पे जो जिन गोंगयाओ के मतलब वाइफ थी, ठीक है, चिनशू भी अब आज़ाद हो चुकी थी। मतलब चिनशू को पहले ही पता चल गया था कि वो जिसे अपना हस्बैंड मानता था वो उसका भाई था एंड ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। लेकिन हाँ, जिन गोंगयाओ के मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि जिन गोंगयाओ कितना ज़्यादा मतलब निर्दय और इविल था उसे अच्छे से पता था। वो भी अब आज़ाद हो गया था और वो जिन क्लैन से मतलब चला गया था, वो अपने घर चला गया था और जिन क्लैन को संभालने के लिए अब मतलब जो जिन रुलान था वो था, जिन रुलान ही अब इस गद्दी को संभालेंगे। तब तक जिन क्लैन का जो एल्डर्स है वो संभालेंगे जब तक जो जिन रुलान था वो प्रॉपर्ली बड़ा नहीं हो जाता, अपनी पढ़ाई खत्म ना कर ले। जहाँ पे दूसरी तरफ जो लैंड क्लैन में अब शादी की तैयारी हो रही थी। हाँ, शादी की, जहाँ पे लैन चिरन ने मतलब खुद यहाँ पे विंग ने और वांग जी ने कुछ कहा ही नहीं शादी के बारे में, लेकिन जो लैन चिरन ने खुद उन दोनों की शादी करवा दिया था, मतलब शादी की तैयारी किया था। जहाँ पे उन लोगों की धूमधाम से शादी हुआ था। वहाँ पे सारे सेक्ट के जो मतलब लोग थे सबको इनवाइट किया गया था। वहाँ पे लैन चिचेन भी आई थी। उनकी शादी मतलब 2 महीने बाद हुआ था, उस घटना के 2 महीने बाद ही, क्योंकि लैन चिचेन अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। जहाँ पे विंग और वांग जी को जिंदा देखकर आईवान भी बहुत ज़्यादा खुश था। आईवान तो लिटरली रो पड़ा था अपने दोनों मतलब फादर को देखकर, जहाँ पे आईवान को उन लोगों ने मतलब वांगशन ने अपना लिया था अपने लाइफ में। ऑफकोर्स वांगशन के लाइफ में ऑलरेडी आईवान था बट उस टाइम एक अलग फीलिंग्स था। दोनों को जिंदा देखकर आईवान बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पे 2 महीने बाद जाके उनकी शादी की तैयारी हुई थी, जहाँ पे उनकी शादी में जो मतलब लैन शिचेन भी थी, उनकी शादी बहुत ही अच्छे से मिट गया था। उसके बाद अब हमें वेडिंग नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो विंग ऑलरेडी जिंगशी में आ गया था एंड अब वांग जी की आने की बारी थी। विंग आज खुश था, बहुत ज़्यादा खुश कि आज उसकी शादी कंप्लीट हुआ है, आज वो अपने प्यार को वापस पाया है, अपने प्यार से शादी किया है, वो भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने। जहाँ पे अब वो इंतजार कर रहा था अपने लंजा का, लेकिन लंजा आने में देर कर रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये हंगुन जुन गया तो गया कहाँ, उसे छोड़कर। जहाँ पे कुछ देर बाद फाइनली वांग जी अपने जिंगशी का दरवाज़ा खोलता है। विंग मतलब बेड पर बैठा हुआ था। लंजा धीरे से जिंगशी में आता है और वो विंग को देखता है। विंग अभी बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास जाता है और बेड पर बैठ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो लंजा की तरफ देख रहा था, जहाँ पे लंजा विंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे सहलाते हुए कहता है, विंग तुम नाराज़ हो मुझसे। जहाँ पे विंग अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है, तुम इतना लेट क्यों थे। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लंजा कहता है, वो मैं अंकल से बात कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है, ओ अब अंकल ही तुम्हारा सब कुछ है क्या, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज हमारा वेटिंग नाइट है लंजा। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ आज हमारा वेटिंग नाइट है।
जहाँ पे विंग अब स्माइल करता है और वो लंजा के कॉलर को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर एक टैप करता है और वो कहता है तो चलो शुरू कर देते हैं। जहाँ पे ये सुनकर मतलब लंजा सच में हंस दिया था और वो कहता है तुम इतना ईगर हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं ईगर हूँ और प्लीज़ अब मुझे कोई पेन वेन नहीं है, मुझे कोई चोट मोट नहीं है, जो भी चोट था वो खत्म हो गया है, बस अब हम लोग वो सब करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर मतलब लंजा सच में स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मर्सी नहीं दिखाया है। जहाँ पे विंग भी एकदम मतलब स्माइल करते हुए कहता है मुझे चाहिए भी नहीं मर्सी, तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। जहाँ पे ये सुनकर विंग मतलब लंजा मतलब बहुत ही डार्कली विंग की तरफ देखता है और वो कहता है ठीक है, मार्क यू वर्ड विंग। जहाँ पे विंग भी स्माइल करते हुए कहता है यस। जहाँ पे लंजा अब विंग के पूरे रोप को लिटरली उसके बॉडी से एकदम मिनटों में अलग कर दिया था। जहाँ पे विंग को मतलब समझ ही नहीं आया, लेकिन खैर वो खुश था, वो तो ये सब कुछ चाहता था। जहाँ पे वांग जी अब वो भी नेकेड हो गया था एंड वो विंग के ऊपर आ गया था और वो विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था, वो भी बहुत ही एनर्जेटिक के साथ, वो आज पूरी एनर्जी में था। लंजा विंग के पूरे बॉडी पर टचेस करने लगा था, बहुत ही हॉटली टच कर रहा था और वो विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। विंग उसके इसके बीच में ही मौन कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी जैसे दोबारा एकदम हॉट हो गई थी। विंग मतलब लंजा की टच से ही विंग एकदम हॉट फील करता था, तो अब वो एकदम हॉट हो चुका था। जहाँ पे लंजा विंग के नेक से लेकर विंग के चेस्ट तक एकदम लव बाइट्स से भर देता है और विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था और बस लंजा को टीज किया जा रहा था। वो लंजा को और भी ज़्यादा भड़का रहा था ताकि वो लंजा विंग के ऊपर कोई मर्सी ना दिखाए। जहाँ पे लंजा बस यही कर रहा था जो विंग चाह रहा था, वो लिटरली विंग को जैसे खा रहा था। विंग के हर एक बॉडी पार्ट पे लंजा की बाइट मार्क्स थे और लंजा बस अभी भी बाइट मार्क्स दिया जा रहा था और विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था और वो लंजा की मतलब आवाज़ से लंजा के नाम से सिर्फ मौन कर रहा था। लंजा विंग को अब प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने के बाद वो लंजा विंग के अंदर एंटर करता है। विंग और भी लाउडली मौन करता है। लंजा बिना रुके विंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। वो बहुत ही ब्रूटली विंग के अंदर अपने आप को पुश कर रहा था और विंग चिल्ला भी रहा था और मौन भी कर रहा था और बोल रहा था कि उसके ऊपर मर्सी मत दिखाए, वो और भी फास्ट हो सकता है। जहाँ पे लंजा भी विंग के फुल डिमांड को मतलब पूरा कर रहा था और वो हर एक पुश में सिर्फ विंग के नेक पर, विंग के फेस पर किसेस और बाइट कर रहा था। जहाँ पे विंग लाउडली मौन कर रहा था और विंग के लाउड मौन से लंजा और भी ज़्यादा मतलब हार्ड हो रहा था और वो बहुत ही ब्रूटली विंग के अंदर पुश कर रहा था और विंग सिर्फ पेन और प्लेजर में चिल्ला रहा था और मौन कर रहा था। वो लोग ऐसे ही पूरा रात वो लोग लव मेकिंग करते हैं। लिटरली अनगिनत राउंड्स उनके अंदर हुआ था, लेकिन उनके अंदर जैसे एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही विंग का और ना ही लंजा का। लंजा लिटरली विंग के अंदर ही बार बार रिलीज़ कर रहा था और वो कुछ देर बाद रेस्ट कर बस दोबारा अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देता था। जहाँ पे विंग भी इसे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करता है। पूरी रात लव मेकिंग करने के बाद एकदम मॉर्निंग 6 बज गए थे, ठीक है, तब भी वो लोग लव मेकिंग कर रहे थे। वो लोग फाइनली ये लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद एकदम एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब यहाँ से हमें पूरे 2 साल बाद दिखाया जाता है। 2 साल बाद विंग एंड वांग जी अपने लाइफ में अब एक और बेटे के साथ खुश थे। विंग और वांग जी ने एक बेबी बॉय को अडॉप्ट कर लिया था जो अनाथ था। उन्होंने उनका नाम लैन युन रखा था। वो बहुत क्यूट एक स्वीट सा बच्चा था। वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था तब विंग और वांग जी ने मिलकर उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब उनके मैरिज को पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे एंड वो अपने पूरे परिवार के साथ खुश थे। दूसरी तरफ अगर हम लैन शिचैन को कहें, लैन शिचैन अपने जो सेक्लूजन था उससे बाहर आ गए थे और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, अपने सेक लीडर की ड्यूटी को निभा रहे थे। विंग और वांग जी दोनों ही अपने आईवान और अपने छोटे लैन यून के साथ खुश थे। अब पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एकदम शांत हो चुका था जैसे पहले रहा करता था। अगर याओशी की बात करें, याओशी जिसने शादी कर लिया था, हाँ याओशी भी शादी कर लिया था, वो भी वांगशन के शादी के 1 साल बाद ही। एंड याओशी भी अब अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। याओशी की एक छोटी बेटी थी जो अब 1 साल होने वाला था। जहाँ पे अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति थी और वांगशन भी खुश थे। वांगशन अब अपने आप से वादा किया था कि वो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे अपने दोनों बच्चों के साथ। उनके लिए उनका पास्ट एक मेमोरी बन के रह गया है। वो कभी भी अपने पास्ट को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बीच में एक कॉमन था, लव फॉर एवर। वो हमेशा प्यार एक दूसरे से हम करते हैं और हमेशा करेंगे। इसी के साथ पास्ट बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर का एंड होता है। तो गाइस आप सभी को कैसा लगा था ज़रूर कमेंट में बताना और जल्द ही मैं आऊँगी एक न्यू वांगशन एफएफ के साथ जिसका अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगी। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।